नमस्कार दोस्तों। भारत में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर गौ हत्या कब बंद होगी? आपको क्या लगता है कि ये कब बंद हो सकती है? कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे हिसाब से ये अब कभी नहीं बंद हो सकती। क्यों? आइए इस वीडियो में समझते हैं और अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि गौ हत्या वास्तव में कैसे बंद हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि गौ हत्या क्यों की जाती है। क्योंकि देखो, मांस यानी जो इंसान होता है वो सर्वाहारी होता है, उनको गोश्त भी अच्छा लगता है और साग सब्जी भी अच्छा लगता है। तो कुछ देशों में जैसे कि पश्चिमी यूरोप हो गया, भारत में भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं मांस खाना, इसलिए गौ हत्या होती है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो होता है वो हिंदू का होता है, क्योंकि अधिकांश जो गौ माता होती हैं या जो गौ होती हैं उनको हिंदू ही पालते हैं। और जब तक गौ जवान होती है, जब तक दूध देने के लायक होती है, तब तक हम पालते हैं। उसके बाद जैसे ही उनका दुरुपयोग हुआ, यानी जैसे ही दूध देना बंद की या वृद्ध हो गई, तो वैसे ही हम लोग उनको छोड़ देते हैं या गौशाला में हम लोग बंद कर देते हैं या सड़कों पे छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो होता क्या है कि मुस्लिम लोग गौ खरीदते हैं हिंदुओं से, या हम ये कहें कि पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं और उनका कत्ल करके बीफ को बेचते हैं। तो सबसे बड़ा कारण हिंदू खुद है। अगर वो बेचे ना, अगर वो गौ का अंतिम तक समय तक पालन पोषण करे, तो शायद बहुत मात्रा में कम हो सकता है। इवन मैं भी हिंदू हूँ या हमारे बहुत समाज में ऐसा होता ही है कि कोई वृद्धावस्था तक पालन पोषण नहीं करना चाहता। और दूसरा कारण ये है कि पहले हमको या हम सभी को ये होता था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो हिंदू विचारधारा की हो वो आए और गौ संरक्षण में बात करे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि सत्ता की जो होती है लालच, उसमें भी सभी लोग बिक गए। तो जितने भी मोदी हो या योगी हो, हम उन लोगों को एक उम्मीद थी कि वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन बीफ एक्सपोर्टर कंपनी उनको इतना ज़्यादा चंदा देती है कि वो ये भी नियम बनाने में मजबूर हो गए। मुझे या आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब योगी सरकार केंद्र में आए थे, तो सबसे पहला काम उन्होंने गौ हत्या पे ही ये किया था कि जितने भी अवैध गौ हत्या कारखाने हैं, बूचड़ कारखाने हैं, उनको बंद कर दिए थे। यानी जिनके पास लाइसेंस है, जो वैध तरीके से काटते हैं, वो काटे। योगी को चाहिए था चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, सबको बंद करना चाहिए था, क्योंकि आप एक संत हैं और आपसे अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन कुर्सी की लालच और डोनेशन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ कि वो भी नहीं बंद कर पाए। और कुछ हमारे नेता, क्या अधिकांश नेता ही होते ही ऐसे हैं कि जो जब विपक्ष में रहेंगे तो गौ हत्या पे बात करेंगे और जब पक्ष में आएंगे तो वो भी भूल जाएंगे। अगर इसमें हिंदू की जगह पे मुस्लिम होते तो गौ हत्या कब का बंद हो चुका होता। इवन बहुत सारे आज भी मुस्लिम भाई लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो उन पे कोई ध्यान ही नहीं देता। और दरअसल बात यह है कि कोई चाहता ही नहीं कि बंद हो, लेकिन मुस्लिमों में इतनी एकता है कि वो चाहते तो तुरंत हो सकता था। तो अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि कैसे गौ हत्या बंद हो सकती है, इसमें हिंदू ही कुछ कर सकते हैं और मुसलमान भी कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। तो हिंदू कैसे कर सकते हैं कि देखो, पूरे देश में कम से कम 80 करोड़ हिंदू हैं। अगर 80 करोड़ में से 10 करोड़ 15 करोड़ ही अगर जन आबादी आंदोलन कर दे, विद्रोह कर दे, तो अच्छे से अच्छे केंद्र सरकार सत्ता से नीचे आ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी संभव होगा ही नहीं। और जितने भी लोगों ने प्रयास किया, चाहे करपात्री जी महाराज हों, चाहे जितने भी पूज्य संत हों, जिन्होंने भी प्रयास किया, उनको सफलता हाथ आखिर लगी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि शायद भविष्य में बंद हो। मुझे तो नहीं लगता कि बंद हो सकती है, कभी नहीं बंद हो सकती है, क्योंकि अब तो कलयुग दिन पे दिन पीक पे जा रहा है। तो यहाँ पे तो गौ और ब्राह्मण और वेद सबका नाश होना ही होना है। तो वीडियो कैसी लगी अंत में बताइएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय